दिल्ली में नाबालिग से रेप के आरोपी अधिकारी पर एक्शन हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव से शाम 5 बजे तक इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर है नाबालिग से रेप के गंभीर आरोप। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आपको, दिल्ली में नाबालिग से रेप के आरोपी अधिकारी पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप के गंभीर आरोप लगे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा एक्शन लेते हुए अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अभी तक आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कार्रवाई की इस पूरे मामले में मांग की है। एलजी अधिकारी पर कार्रवाई करें, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से मांग की गई है। तो एक तरफ स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, अरेस्ट नहीं किया गया अधिकारी को। और इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कार्रवाई की मांग करते हुए एलजी से कहा है कि अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफ़ी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। देखिए, जो कृत्य सामने आया है, मुझे लगता है कि उससे घटिया और घिनौना काम कम सुनने में आता है। एक पिता के तौर पे एक मृत दोस्त की बेटी को घर लाना और उसके साथ ऐसा अत्याचार करना पूरी मानवता को शर्मसार करता है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पत्नी जिन्होंने उनका साथ दिया उनके ऊपर भी बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब आपके सामने जानकारी रख देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। बता दें आपको कि पीड़िता के जो पिता हैं वो आरोपी अफसर के दोस्त थे। इसके अलावा चर्च जाने के दौरान दोनों परिवारों में जान पहचान बढ़ी। पिता की मौत के बाद नाबालिग को घर ले आए आरोपी। इसके अलावा जानकारी जो मिल रही है हमें वो ये कि 2020 से 21 तक कई महीनों तक रेप के गंभीर आरोप लगे। इस अफसर पर नाबालिग के गर्भवती होने पर गर्भपात करवाया गया, ये गंभीर आरोप भी इस शख्स पर है। आरोपी की पत्नी पर भी इस पूरे मामले में साथ देने का आरोप है। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। तो इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रख दी। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। विवेक, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, इस तरीके के आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं, तो बताइए कि क्या कुछ एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया गया है या आगे लिया जा सकता है? देखिए, बात की जाए तो दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जो पीड़िता है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका 164 का बयान करवाना था लेकिन वो पूरी तरह से फिट नहीं है। तो पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश वो की जा रही है और जिस तरह से काफी गंभीर आरोप डिप्टी डायरेक्टर पर लगे हैं उसको लेकर पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और साथ ही जो डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इसमें सेक्शन 120B भी दर्ज की गई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो जब पीड़िता
ने आरोपी की पत्नी को जानकारी दी थी, तब आरोपी की पत्नी ने किसी को ना बताने की पीड़िता को बताया और साथ ही ये कहा कि गर्भपात करवा लिया जाए, यानी कि उसे दवाइयां जो है वो लाकर दी थी। तो इसके चलते जो है दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जो आरोपी डिप्टी डायरेक्टर है उसको और साथ ही उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद जो विक्टिम थी वो साल 2020 से 2021 तक आरोपी घर पे रह रही थी, क्योंकि आरोपी उसे अपने घर पे ले आया था और उसके बाद लगातार उसने जो पीड़िता है उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो जब इसकी जानकारी पीड़िता की मां को लगी तो उसके बाद उन्होंने थाने की तरफ रुख किया, जहां पे पुलिस ने केस दर्ज कर अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जल्द इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खुद स्वाति मालीवाल ने सवाल उठा दिया है कि इतना गंभीर ये मामला है, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन ये कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि जो विक्टिम है वो नाबालिग है और ये भी आरोप लग रहा है कि उसका गर्भपात तक कराया गया। देखिए, अभी की बात कीजिए तो कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पे पहुंची थी। जो आरोपी है वो यहां पर घर पे मौजूद नहीं है। लगातार पुलिस की टीम उसकी तलाश करी है, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी संभव हो सकती है। यानी कि जो अधिकारी है उनका कहना है कि कुछ ही समय बाद हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो फिलहाल जांच जारी है इस मामले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। आप लगातार नजर बनाए रखें। तो इस पूरे मामले में जल्द जो आरोपी अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये कहना विवेक शर्मा का। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। तो रेप के आरोपी अधिकारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए आरोपी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले पर जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है और दिल्ली सरकार में डिप्टी डायरेक्टर है आरोपी,